आज जिस तरह से भारत के बहुत सारे मुसलमान अपने देश का साथ देने की बजाय भारत का विरोध करने वाले मुस्लिम देशों का साथ दे रहे हैं, उसका आभास देश के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आज से 77 वर्ष पहले ही हो गया था। उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था पाकिस्तान और भारत का विभाजन। इस पुस्तक के पेज नंबर 337 पर वो लिखते हैं कि इस्लाम धर्म एक बंद खिड़की की तरह है जो मुसलमानों और गैर मुसलमानों के बीच भेद करता है। इस्लाम धर्म में जिस भाईचारे की बात कही जाती है वो भाईचारा मानवता का भाईचारा नहीं है, बल्कि उसका मतलब सिर्फ मुसलमानों का मुसलमानों से भाईचारा है, और जो गैर मुस्लिम हैं यानी हिंदू हैं उनके लिए इस्लाम में सिर्फ घृणा और शत्रुता ही बची है। इसके अलावा इसी पन्ने पर यह भी लिखा है कि मुसलमानों की वफादारी उस देश के लिए नहीं होती जहां वो रहते हैं, बल्कि उनकी वफादारी अपने धर्म के लिए होती है जिसका वो पालन करते हैं। और मौजूदा स्थिति में अंबेडकर की ये बातें बिल्कुल फिट बैठती। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पाकिस्तानी मीडिया ऑन इंडिया लेटेस्ट। लगातार बांग्लादेश में इस समय पर हिंदू मैं बताता हूं रेडिकल इस्लामिस्ट की एक बात ध्यान रखना दोस्तों, ये कभी किसी मुस्लिम कंट्री में जाके प्रोटेस्ट नहीं करते। इनकी औकात नहीं है, इनके खानदान में जो भी है उनकी औकात नहीं है। जाके सऊदी अरेबिया में करो ना, सबसे मुस्लिम कंट्री है सऊदी अरेबिया, वर्ल्ड की सबसे ज्यादा। मक्का मदीना वहां पे तुम्हारे बाप की औकात है तो वहां पे जाके करो जरा प्रोटेस्ट। अगर तुम में औकात है तो जाके करो यूएई में प्रोटेस्ट, दुबई में करो, तुम कहीं पे। मैं पाकिस्तानियों से कहता हूं, पाकिस्तानियों तुम पाकिस्तान में प्रोटेस्ट करके दिखा दो ना। वहां की पुलिस मार मार के 6 o'clock लाल कर दे, मेजर का नाम बदल देना, ये वहां पे नहीं करेंगे। अपना रेडिकल जो इनका नैरेटिव है उसको लेके आएंगे एक डेमोक्रेटिक कंट्री में। ये बनाएंगे गोरे को बेवकूफ, क्योंकि गोरा तो गधा है। गोरे को तुम कोई भी सॉब स्टोरी सुना दोगे तो गोरा कहेगा कि अरे यार बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। ये लोग इतने बुरे हैं, इतने घटिया हैं रेडिकल्स, इनको पता है कि गोरे की चाबी क्या है। उसकी नस दबाओ तो गोरा कैसे चीखता है। दोस्तों इसका फायदा उठाते हैं लोग। बांग्लादेश जल रहा है और इस आग में हिंदू मर रहा है। ऐसी ऐसी वीडियोस, ऐसी ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है कि जो मैं आपको दिखा भी नहीं सकता और आप देख भी नहीं पाओगे। जिंदा जलाया जा रहा है हिंदुओं को, घरों में आग लगाई जा रही है, उनकी बहन बेटियों को उठा के ले जाया जा रहा है। हिंदुओं के प्राचीन मंदिर को तहस नहस करके उसके पुजारी तक को गोली मार दी। ये हो रहा है बांग्लादेश में। अब कहां गए वो सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज और क्रिकेटर्स? बड़ा बोल रहे थे ना, ऑल आइज ऑन रफा। अब जब तुम्हारे पड़ोस में बांग्लादेश में हिंदू मर रहा है, हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है, अब नहीं है तुम्हारी ऑल आइज ऑन हिंदूज इन बांग्लादेश। अब तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा है ना, तुम्हारी आंखों में बवासीर हो गया है। कोई बात नहीं यार, इन सेलिब्रिटीज से घंटा फर्क नहीं पड़ता। हमारा कर्तव्य है जो कि हम निभाएंगे। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिएगा, हर एक हिंदू तक इस वीडियो को शेयर करिएगा, ताकि वो जान जाए कि आग बेशक हमारे पड़ोस में लगी है, लेकिन वो आग की चिंगारी हमारे घर तक भी पहुंच सकती है। अभी भी वक्त है, जाग जाओ। अरे भाई, ये जो आप लोग घर जलता हुआ देख रहे हैं ना, ये पता है किसका है? ये बांग्लादेश के एक क्रिकेटर जिसका नाम है लिटन दास, उसका घर है भाई। अब बताइए, बांग्लादेश का क्रिकेटर है जो बांग्लादेश को प्रमोट करता है, बांग्लादेश के लिए खेलता है, लेकिन बांग्लादेशी गद्दारों को यह मतलब नहीं है कि वो हमारे बांग्लादेश के लिए खेलता है। उनको बस मात्र इतना मतलब है कि वो हिंदू है भैया। अब उसके घर को जला दिया गया, उसको खोजा जा रहा है मारने के लिए। बताइए कितने गिरे हुए हैं बांग्लादेश। और भारत के अंदर ऐसा ना हो जाए, इसलिए भारत की सरकार से अपील है कि जितने भी भारत के अंदर घुसपैठ करके बैठे हुए हैं बांग्लादेशी, उनको यहाँ भारत से निकाला जाए। कोई जरूरत नहीं है उनकी। जय श्री राम। उस हिसाब से नरेंद्र मोदी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज आने वाले कुछ सालों में क्या देख रहे हैं? हिंदुओं से है, नमक हराम हिंदुओं से है, जो पैसे खा के वोट देने नहीं गए। जांच कराएं, वाराणसी में भी लोगों को पैसे दिए गए थे कि आप नहीं जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो अयोध्या दे दिया। ये अचानक ये छोटी मोटी जंग थी। आपने वोट ही नहीं करने गए कि हम तो जीत जाएंगे। लानत है ऐसे हिंदुओं पर। सावरकर जी ठीक कहते थे, मुसलमानों अंग्रेज़ों से डर नहीं है, हिंदुओं से है, नमक हरामों से है। कि मोदी जी ने मुसलमानों के लिए क्या किया है तो सुनिए जी। अगाड़ी 1947 से लेकर 2016 तक 50% मुस्लिमों के घर बिजली के कनेक्शन थे, जो 2019 तक सिर्फ 3 साल में 92% हो गए। यानी कि 36% मुस्लिमों को लाइट कनेक्शन सिर्फ 3 सालों के अंदर मिले। अब आ जाओ बैंक खाते पर। 2016 तक
66% मुस्लिम के बैंक खाते थी, जो 2019 तक 92% हो गए। अब करते हैं सरकारी नौकरी की बात, यानी कि गवर्नमेंट जॉब की। 2014 तक कुल 4.5% मुस्लिम गवर्नमेंट जॉब में थे, जो 2023 तक 10.5% हो चुके हैं। अब बात करते हैं स्किल इंडिया स्कीम की, जिसमें 33% मुस्लिम को स्किल किया गया है। PMEGP स्कीम के तहत 70% मुस्लिमों को बिजनेस सेट करने में मदद मिली, 70% मुस्लिमों को। अब चलो थोड़ी शिक्षा पे बात कर लेते हैं। 2014 तक 69% मुस्लिम शिक्षित थे, जो 2019 तक 74% हो गए। अब बात करते हैं मुस्लिम लड़कियों की एजुकेशन पे। 2014 तक 65% मुस्लिम लड़कियां एजुकेशन लेती थी, जो बढ़कर अब 74% हो गई है। और मोदी जी ने 3 तलाक जैसे कानून भी खत्म किए। अब आ जाओ PM आवास योजना, जिस योजना के तहत गरीबों को घर मिलते हैं। इस स्कीम में 2 करोड़ 31 लाख घर बने हैं, जिसमें से 31% सिर्फ मुसलमानों को मिले हैं। यानी कि 2 करोड़ 31 लाख जो घर बने हैं, उसमें से 31% जो घर मिले वो सिर्फ मुस्लिमों को मिले। अब बात करते हैं PM किसान निधि योजना, जिसके तहत डायरेक्ट ट्रांसफर बैंक खातों में पैसे पहुँचते हैं किसानों के। 33% मुस्लिम है जिनके अकाउंट में सीधे पैसे उनके बैंक अकाउंट में पहुंचे। अब आ जाओ योजना, जिसके तहत सिलेंडर बांटे गए थे गरीब महिलाओं को। 2023 तक 9 करोड़ सिलेंडर बांटे गए, जिसमें से 37% सिर्फ मुस्लिम महिलाओं को मिले। अब आ जाओ हज यात्रा पर। 2014 तक हज यात्रा कोटा 1,36,000 तक था, जो मोदी जी ने 2024 तक बढ़ाकर 1,75,000 करवा दिया। और सुनो, पहले मुस्लिम महिलाएं बिना पुरुष के हज यात्रा नहीं कर सकती थी, फिर मोदी सरकार ने इसे भी खत्म करवा दिया। अब मुस्लिम महिलाएं बिना पुरुष के हज यात्रा कर सकती हैं, और की भी है। अब तक 4,000 महिलाएं ऐसी हैं जो बिना पुरुष के हज यात्रा कर चुकी हैं। और सुनो, पहले हज यात्रा पर जो GST 18% थी, जो मोदी सरकार ने हटा के सिर्फ 5% कर दी, जिससे हवाई जहाज का किराया कम हो सके। दोस्तों आंकड़े और भी हैं, इसके लिए मैं एक पूरी वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों अब आप खुद ही डिसाइड कीजिए कि मोदी जी मुस्लिम विरोधी है या नहीं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय।